गंगा के किनारे एक छोटे से गांव में बुद्ध का प्रवचन चल रहा था। चारों ओर लोग बैठे थे। किसी के चेहरे पर शांति थी, किसी की आंखों में सवाल। उसी गांव में एक महिला रहती थी। उसका चेहरा एक पुराने अग्निकांड में झुलस गया था। लोग उसे देखकर नजरें फेर लेते, बच्चे डरते थे और समाज उसे कुचक्र कहता था। उस महिला का नाम था सुदर्शना। सुदर्शना बुद्ध की शिक्षाओं को सुनती थी, दूर से, कभी पेड़ के पीछे छिपकर, कभी किसी दीवार की ओट से। लेकिन एक दिन वो हिम्मत करके पास तक तो आ गई। वो धीरे धीरे पलट गई। बुद्ध के सामने जाने की हिम्मत नहीं हुई, पर बुद्ध ने सब देखा था, उसके आने का साहस भी और चुपचाप लौटने का दर्द भी। तभी बुद्ध ने अपना हाथ उठाया। उनकी आवाज शांत थी पर गूंजती हुई, रुको सुदर्शना। वो ठिठक गई, भीड़ सन्न रह गई। आओ, मेरे पास आओ। सुदर्शना कांपती आवाज में हाथ जोड़ते हुए, भगवान, क्या मैं आपके प्रवचन में बैठ सकती हूँ? लोग कहते हैं मैं डरावनी दिखती हूँ। मुझे लगता है मैं इस शरीर में कुछ भी सुंदर नहीं हूँ। बुद्ध, सुदर्शना, तुम्हारे भीतर जो सुंदरता है उसे दुनिया नहीं देख सकती, लेकिन मैं देख सकता हूं। बुद्ध भीड़ की ओर देखते हुए, इस संसार में दो प्रकार की आंखें होती हैं, एक जो शरीर देखती है और एक जो आत्मा। जो केवल चेहरा देखे वो केवल रंग देखेगा, रूप देखेगा, लेकिन जो हृदय देखे वो करुणा, सेवा और सच्चाई देखेगा। बुद्ध आगे कहते हैं, जिस स्त्री ने अपने दुख में भी दूसरों की सेवा की, जो खुद पीड़ा में रहकर भी बच्चों को खाना खिलाती रही, जिसने अपने मन में कभी विष नहीं पाला, क्या वो सुंदर नहीं है? अगर वो सुंदर नहीं है तो फिर इस संसार में सुंदरता का कोई माप नहीं है। सुदर्शना, भगवान, आज पहली बार लगा कि मैं भी कुछ हूं। मैं भी किसी की नजर में सुंदर हो सकती हूं। बुद्ध, तुम्हारे भीतर जो प्रकाश है वो समय के साथ नहीं मिटता, वो चेहरों से नहीं जुड़ा होता। वो आत्मा का सौंदर्य है। सच्चा सौंदर्य वो नहीं जो आंखों को दिखे, वो है जो आत्मा को छू जाए। चेहरे बदलते हैं, रूप मिट जाते हैं, पर करुणा, सेवा और सच्चाई वो कभी नहीं मिटती। जो दिल से सुंदर है वही सबसे सुंदर है।